Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ आवर लिविंग वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी और कुछ उसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह सब पढ़ा था। आज हम चालू करने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज से, जो कि मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था कि किंगडम, फाइलम, क्लास और मतलब ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये 7 चीज़ें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम आज पढ़ने वाले हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज अभी मैं आगे बताती हूँ। इससे पहले हम चालू करें, थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। बेसिक में क्या है कि सबसे पहले कि हम लोगों को कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना हो तो एक कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसके लिए हायरार्की ऑफ स्टेप्स चाहिए, मतलब सीरीज़ में और अलग अलग स्टेप्स चाहिए, मतलब इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस ऐसा। तो इसके लिए हम लोग ने सारे ऑर्गेनिज्म को स्टेप वाइज कैटेगरीज दे दी है कि पहले इस कैटेगरी में रखेंगे, फिर उस कैटेगरी में, फिर इस कैटेगरी में, उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब कि कोई भी ग्रुप है, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि XYZ एनिमल्स है, वो सब लोग एक ग्रुप है, वो रिप्रेजेंट करेंगे एक कैटेगरी। जैसे कि उन्होंने एक कैटेगरी रिप्रेजेंट की एनिमल, तो एनिमल को वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और एनिमेलिया क्या है, एक किंगडम है, तो वो किंगडम जो है वो एक रैंक या टैक्सॉन है। अगर आपको नहीं समझा तो ये सारे एनिमल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ये रिप्रेजेंट करेंगे कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, फैमिली रह गया। ओके, ये कोई भी कैटेगरी हो सकती है। ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है तो मैं इसको किंगडम में रख रही हूँ, यानी एनिमेलिया के अंदर रख रही हूँ। और एनिमेलिया दिस विल रिप्रेजेंट अ रैंक और टैक्सॉन। रैंक और टैक्सॉन क्या है, किंगडम। फॉर आवर एग्जाम्पल किंगडम इज द रैंक और टैक्सॉन। और ये किंगडम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करने की सिंगल यूनिट है। अब सीधी सीधी बात बोलूँ आपको आसान भाषा में, तो हम सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के हिसाब से हम पता करते हैं कि हमको किस ऑर्गेनिज्म को किस लेवल पे पुट करना है। जैसे कि हम बर्ड्स के साथ हम दूसरे एनिमल्स रख सकते हैं इन किंगडम एनिमेलिया, लेकिन हम प्लांट्स और बर्ड्स दोनों को साथ में नहीं रख सकते। हम एनिमल्स को साथ में क्लासीफाई करेंगे, प्लांट्स को साथ में क्लासीफाई करेंगे, तो उन दोनों को अलग अलग कर देना। प्लांट्स एनिमल्स को, एनिमल्स में भी और डिफरेंट होंगे, आगे जाके बर्ड्स और एनिमल्स भी अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स में भी और बाइफर्केशन होगा। इस तरीके से प्रॉपर पूरी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं इस जैसे ये इंडिया में रहता है, ये उसके अंदर इस XYZ स्टेट में रहता है, उसके अंदर XYZ सिटीज़ में रहता है, उस हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल हम कंसिडर करें कि एनिमेलिया इज़ इंडिया। इन शॉर्ट अगर हमको कोई भी इंसान को क्लासीफाई करना होगा तो हम पहले देखेंगे कि वो इंडिया में रहता है, उसके बाद कोई स्टेट के अंदर रहता है, उसके मान लो गुजरात, फिर उस स्टेट के अंदर कोई भी सिटी के अंदर रहता है, तो ऐसे उसको हम क्लासिफाई करेंगे। एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होगा जो गुजरात का नहीं होगा, वो दूसरे स्टेट का होगा, मान लो तमिलनाडु का होगा, है तो दोनों स्टेट इंडिया के। एक दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म जो कि रशिया में रहता है या यूरोप में रहता है, वो इंडिया में तो नहीं रहता ना, वो दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई। इस तरीके से आपको ये समझना है कि हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्टेज पे क्लासिफाई करेंगे, दैट्स इट। इतना बेसिक ही समझना है, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करने वाले हैं, ऑब्वियसली मैं बोल चुकी हूँ, हम अलग अलग टैक्सॉन रखेंगे, अलग अलग कैटेगरीज रखेंगे जिस हिसाब से हम क्लासीफाई करने वाले हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज होगी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़।
इसको याद कैसे रखोगे आप? एक निमोनिक से, जो बहुत ही फेमस निमोनिक है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये बहुत बेसिक निमोनिक है जिससे आप ये याद रख सकते हो। यही जो मैं बोल रही थी वो है, दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। सिर्फ यही कैटेगरीज है, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जैसे फाइलम इसमें है, लेकिन प्लांट्स में इसको डिवीजन बोला जाता है, फाइलम नहीं बोला जाता। लेकिन इन जनरल हम देखा जाए तो यही 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। अब बहुत पहले की बात है, हमारे लीनियस भाई साहब जो थे, मैंने बोला था लिविंग वर्ल्ड में ये बहुत परेशान करेंगे, तो लीनियस भाई साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो कैटेगरीज, उन्होंने जो टैक्सॉन उस टाइम पे दिया था, कौन कौन से दिए थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। आप देख रहे हो ऊपर के 2 उन्होंने नहीं दिए थे, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी। वैरायटी आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। फैमिली नहीं दी उनने, ये 2 और ये 2 दे दिए। अब हमको यहाँ पर लेके आना है तो हमको क्या 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 चीज़ें ऐड हुई लेटर ऑन? किंगडम ऐड हुआ, फाइलम ऐड हुआ और फैमिली ऐड हुआ। एक चीज़ रिमूव हुआ, वैरायटी। वैरायटी को रिमूव कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, फिर अल्टीमेटली हम इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पे पहुंच गए और हमने डिसाइड किया कि यही 7 होंगे हमारे क्लासिफिकेशन के लिए टैक्सॉन या रैंक। अब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? क्लासीफाई करना हो तो सबसे पहली बेसिक चीज़ जो है, हमको कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टर्स। जैसे कि इंसेक्ट सारे साथ में होंगे, कैसे पता चलेगा वो सारे इंसेक्ट्स है? दे हैव 3 पेयर जॉइंट अपेंडेजेस। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म का ऐसी कैटेगरी होगी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो सब हम लोग इंसेक्ट्स के अंदर रहेंगे। तो इस तरीके से हमको सब ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। उसकी मदद से वी विल क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म या रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। समझे? ये होगी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीशीज़ से, किंगडम से नहीं, हम स्पीशीज़ से शुरू करते हैं। मैं स्पीशीज़ के बारे में पहले बताती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। स्पीशीज क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली सिमिलर एंड इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ए बी सी, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, एक ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, एक्स वाई जी। ठीक है, अब ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे और न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे। लेकिन ये आपस में, ये इसके साथ या ये इसके साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। कभी देखा है एक डॉग को एक कैट के साथ इंटरब्रीड करते हुए? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइप ऑफ स्पीशीज विल नेवर इंटरब्रीड विथ अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज। ये इसका मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब ये स्पीशीज अंदर अंदर कर सकती है इंटरब्रीड, बट आपस में बिल्कुल नहीं कर सकती। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एक और चीज़ है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि एक स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती है और फिर उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाती है, यानी ए एंड बी कैन इंटरब्रीड और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो फर्टाइल होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम इंसान ज़बरदस्ती लोगों से ज़बरदस्ती कराते हैं और इन दोनों के बीच में इंटरब्रीड कराते हैं।
तो जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो फर्टाइल नहीं होती, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब हम नेचर के खिलाफ अभी तक तो नहीं जा पाए और नहीं जा सकते। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपस में इंटरब्रीड करेंगे और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेगी जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकती है। दिस मीन्स कि ये जो सिस्टम है दिस इज अ जेनेटिकली क्लोज सिस्टम। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्पीशीज रिप्रेजेंट जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई ऊपर कि स्पीशीज टर्म इज गिवन बाय जॉन रे और ये कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज इज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये दो नाम है जो आपको याद रखने हैं। अगले पे पढ़ते हैं जीनस। स्पीशीज के बाद जीनस। जीनस का क्या नाटक है? नाटक नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज विल रिप्रेजेंट जीनस। इसका मतलब क्या कि कुछ सेम स्पीशीज एक जीनस के अंदर आएगी, जैसे कि सोलेनम, दिस इज अ जीनस। इसमें 3 स्पीशीज आएगी। सबसे पहली होगी ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना और नाइग्रम। ये क्या क्या है? सोलेनम, ट्यूबरोसम। जीनस तीनों की सेम है बट स्पीशीज अलग अलग है, तो ये तीनों अलग अलग प्लांट्स है। तो ट्यूबरोसम क्या होता है? पोटैटो होता है। मेलोजिना क्या होता है? ब्रिंजल होता है। और नाइग्रम होता है मकोई। सेम जीनस, एक्चुअली सिमिलर स्पीशीज है ये तीनों। इसको हम लोग ने सेम जीनस में लग दिया है सोलेनम। दैट इज सिमिलर स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू जीनस। अगली बात कि 2 टाइप हो सकते हैं इसमें, एक मोनोटाइपिक और एक पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक मतलब सिर्फ एक ही स्पीशीज होती है, जैसे कि होमो सेपियंस, ये एक ही है। पॉलीटाइपिक मतलब ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 और उसका एग्जाम्पल है ये सोलेनम में, ट्यूबरोसम भी, मेलॉन्जिना भी और नाइग्रम भी, ये तीनों। सो दीज आर जीनस। अब स्पीशीज है। स्पीशीज से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो किंगडम। ठीक है, किंगडम क्या है? इट इज अ हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और स्पीशीज इट इज द लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हम स्पीशीज से लेके किंगडम पे जाएंगे तो इसके कॉमन कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, डिक्रीज हो जाएंगे। जनरल कैरेक्टर्स, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इंक्रीज हो जाएंगे। ये डिक्रीज की साइन है, ये इंक्रीज की साइन है। अब सबसे इजी से शुरू करते हैं। स्पीशीज से लेके किंगडम पे जाएंगे। स्पीशीज में हमारे पास सिर्फ मतलब ऐसे स्पीशीज में कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। जैसे जैसे हम किंगडम पे जाते जाएंगे हमारी क्लासिफिकेशन क्योंकि ऐसे 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 करके नैरो डाउन होकर एक स्पीशीज बनती है, तो इसीलिए जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मान लो इंसेक्ट थे, इंसेक्ट से लेके ऊपर ऊपर जाकर के पूरा एनिमल का किंगडम आ रहा है, या फिर सिर्फ एक प्लांट था, मान लो कि फ्लावरिंग प्लांट था एंजियोस्पर्म, उसके बाद हम प्लांटे में जाएंगे तो पूरा का पूरा सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मान लो कि
हमने एक कोई क्लासिफिकेशन की, इसको प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांटे को, इसको आगे और 2 प्लांट में डिवाइड किया। तो यहाँ पर मान लो 6 ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर 4 ऑर्गेनिज्म है, तो हम इससे एक स्टेप ऊपर गए तो कितने ऑर्गेनिजम्स होगा हमारे पास टोटल 10। तो यानी ऊपर जा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे, जनरल कैरेक्टर्स भी बढ़ रहे। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हम कैरेक्टर की स्पेसिफिसिटी पे बात करेंगे, मतलब इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर होना ही चाहिए, दैट इज स्पेसिफिसिटी। जनरल कैरेक्टर मतलब कि जनरली जितने में भी सेल मेम्ब्रेन है वो सब के सब, जितने में भी सेल वॉल है वो सब के सब प्लांट्स, तो ये बहुत जनरल कैरेक्टर है। लेकिन हम जब स्पेसिफिसिटी की बात करें तो वो नीचे आ जाती है, जनरल कैरेक्टर ज़्यादा ऊपर आ जाता है। तो जनरल कैरेक्टर विल इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। अब स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, ये तीनों चीज़ सेम डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैंने नाम अलग अलग दिया क्योंकि क्वेश्चंस में अलग अलग नाम आते हैं। स्पेसिफिसिटी जो है वो नीचे ज़्यादा होती है, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर, यही इसकी स्पेसिफिसिटी, अगर ये है तो ये इस किंगडम, इस कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या ये है तो इस स्पीशीज़ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो दैट इज स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, हम हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा क्योंकि स्पेसिफिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा नीचे होगा। सिमिलर कैरेक्टर्स विल ऑल्सो डिक्रीज और कॉमन कैरेक्टर्स विल ऑल्सो डिक्रीज, मतलब सेम ही बात बोलना चाह रहे हैं। और थोड़ा बेटर वे में समझाऊँ तो कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, जब हम नीचे थे तो हमारे पास जितने भी कम ऑर्गेनिज्म थे, मान लो 4 ही ऑर्गेनिज्म थे, पर लेकिन वो सारे के सारे सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते थे, एकदम सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स शो करते थे। बट हम और ऊपर जाएंगे तो उनकी सिमिलैरिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके 4 ऑर्गेनिज्म तो है, दूसरे और कोई कैटेगरी के 4 ऑर्गेनिज्म भी और है, तो सिमिलैरिटी कम हो जाएगी। इसके कैरेक्टर्स और इसके कैरेक्टर्स सेम नहीं है, तभी तो अलग अलग स्पीशीज़ में गए हैं। तो जीनस भले सेम हो लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स एकदम सेम नहीं है। तो कॉमन और सिमिलर कैरेक्टर्स ऊपर जाते समय कम होते जाएंगे, नीचे जाते समय क्योंकि स्पेसिफिसिटी बढ़ रही है कि यही वाले जो कैरेक्टर्स हैं वही वाले, अच्छे से बताती हूँ। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्पीशीज़ वाली जगह पे है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर्स जितने भी हैं उसके पास वो एकदम स्पेसिफिक है। कि मान लो तुम्हारे पास बेल्ट है या तुम्हारे पास पर्स है तो ही तुम मेरी स्पीशीज़ में आओ, अदरवाइज तुम मत आओ, तुम उसकी स्पीशीज़ में चले जाओ। बैग वाले ऑर्गेनिजम्स मेरे पास, विदाउट बैग वाले उसके पास। अब मेरे और XYZ पार्टी के ऊपर भी एक जन है जो हमारा बॉस है, तो उसके अंदर हम सब लोग आ रहे हैं, विद बैग वाले भी, विदाउट बैग वाले भी। मेरी टीम में जो भी लोग थे वो सब लोग विद बैग वाले थे, मतलब हमारे अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे कि सबके पास बैग मिलेगा। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे विदाउट बैग वाले लोग ही है, तो वहाँ उनकी ग्रुप में सिमिलरिटी ज़्यादा है। बट जहाँ मेरे बॉस की बात करेंगे, मतलब जीनस की बात करेंगे, तो सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी इतनी, कॉमन कैरेक्टर्स इतने नहीं होंगे। मतलब कि हम पूरी एज अ ग्रुप, हम पूरी एज अ जीनस, सबके पास बैग है, सबके पास बैग नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे पास, क्योंकि सिमिलैरिटी हम दोनों में नहीं है, मेरे में है, उसके में ऐसा। तो सिमिलर कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू जीनस टू किंगडम। और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी, क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिसिटी है, जीनस के पास स्पेसिफिसिटी नहीं है जितनी मेरे पास है, तो वो भी ऊपर जाते समय डिक्रीज होंगे। क्या जो 2 चीज़ इंक्रीज होगी, एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली मेरी टीम में 4, उसकी टीम में 4, तो जीनस के पास 8 लोग हो गए, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होंगे। और दूसरा जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। जनरल कैरेक्टर क्या कि हम दोनों के पास इंसान है टीम में, तो ये जनरल कैरेक्टर हुआ, दैट इज द डिफरेंस। सो कॉमन कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, जनरल कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज, ऐसा। अब एक एक कैटेगरी में अलग अलग जाने से बेटर है मैं पूरा आपको टेबल में बता देती हूँ, तो उससे आपको इजीली याद भी रहेगा और पूरा एक कंपाइल हो जाएगा। तो पहले मैं एनिमेलिया का बताऊंगी, फिर प्लांटे का बताऊंगी। ओके, एनिमेलिया एक किंगडम है, मेरे साथ बनाते रहो, किसी का वेट नहीं करना है। एनिमेलिया के बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, जिसका एक अच्छा खासा, बहुत ही प्यारा सा, बड़ा सा चैप्टर भी है, और वो क्या है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ एंड का लिख रही हूँ, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स और
कॉर्डेटा। अगर आपको नहीं पता तो इट्स फाइन, एनिमल किंगडम में पढ़ोगे। कॉर्डेटा, ओके, कॉर्डेटा इज अ फाइलम। Chordata will further divide into fishes, amphibians, reptiles, aves, ये सब अलग अलग होंगे। मेरे को इम्पोर्टेंस इसको नहीं, मेरे को इम्पोर्टेंस मैमल्स को देना है, इसलिए मैं उसको अलग अलग लिख रही हूँ। तो ये क्या है? ऑर्डर। मैं लिख भी रही हूँ, आप लोग भी लिखो। क्लास, कीप पॉट्स क्लीन, तो क्लास इधर आएगा, ठीक है। मैमल्स, हमको कैसे पता चला कि मैमल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो मिल्क सिक्रीट करते हैं, और दूसरा कि उसके पास हेयर्स होते हैं। 2 कैरेक्टर्स है, ये सबसे कॉमन है तो पता होना चाहिए। अगला ऑर्डर, तो इसमें क्या क्या आएगा? एक प्रीमाटा आएगा, और एक कार्निवोरा। ये क्या है हमारा? ऑर्डर। कार्निवोरा में 2 सबसे फेमस एग्जाम्पल, कैनिडे, फेलिडे। फैमिली, अगर प्रीमाटा की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? मंकी होता है, गोरिल्ला होता है, गिबॉन होता है। कहाँ पे हम लोग कंप्लीट हुए? फैमिली पे। एक बार वापस इतना बोल देती हूँ। एनिमेलिया जो है, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, मैंने इकाइनोडर्मेटा ही लिखा है, इसके आगे पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेट होता है। या आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, नॉन कॉर्डेट, इसको काट दो। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेटा इज अ फाइलम, ऑब्वियसली किंगडम, फाइलम, क्लास ऐसे ही जाएगा। तो फाइलम में कॉर्डेटा, हम लोग नॉन कॉर्डेट्स को साइड पे रख रहे हैं क्योंकि हम फोकस कॉर्डेट्स पे करना चाहते हैं। कॉर्डेटा के और क्लास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये सब क्लासेस हैं कॉर्डेटा के। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे एनिमल किंगडम के चैप्टर में। मैमल्स को आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और हेयर्स है उनकी बॉडी पे, दोज आर मैमल्स। मैमल्स को फर्दर मैंने 2 क्लासीफाई किया, एक प्रीमाटा और एक कार्निवोरा। तो दिस इज ऑर्डर। कार्निवोरा को करने से पहले प्रीमाटा को ख़त्म कर देते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन। कार्निवोरा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैनिडे, फेलिडे, ये इसकी फैमिली है, डॉग्स एंड कैट्स। इसके आगे बढ़ते हैं। कैनिडे यानी डॉग और फेलिडे यानी कैट्स। जिसको याद है, ऑब्वियसली याद होगा सबको, बट अगर नहीं याद है तो जहाँ पे सी आता है वहाँ पे कैट नहीं आ सकता, उधर डॉग आएगा। तो फेलिडे में कैट्स। अब इसकी हमको चाहिए जीनस, क्या क्या है इसकी? कैनिस, फेलिस, पैंथेरा, ये सब इसकी जीनस है। अगली हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी स्पीशीज। स्पीशीज में कौन कौन से हो गए? मैं कैनिस की 3 बताऊंगी, पैंथेरा की 3 बताऊंगी, फेलिस की तो ठीक है नहीं जानना। कैनिस में ल्यूपस, फैमिलियारिस और ऑरियस। ल्यूपस यानी वुल्फ, फैमिलियारिस यानी डॉग, ऑरियस मतलब जैकल। ये ऐसे याद रखो कि फैमिली में कौन रहता है? डॉग रहता है, वुल्फ जैकल नहीं रहते। और ल्यूपस यानी वुल्फ और ऑरियस यानी जैकल, ये सब कैनिस है। फेलिस तो ठीक है, पैंथेरा। पैंथेरा के 3 हैं अगेन, लियो, टाइग्रिस, पार्डस। लियो मतलब सबको पता है लायन,
और टाइग्रिस मतलब सबको पता है टाइगर, ठीक है। तो ये हमारा एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन है, इसको लिख लो, उससे पहले समझ लो। एनिमेलिया किंगडम, अब भी क्या भी लर्न करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना। एनिमेलिया किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स आर फाइलम। कॉर्डेट्स को फर्दर मैंने डिवाइड किया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। अब मैंने मैमल्स पे फोकस किया, मैमल्स क्लास है ये, मैमल्स पे फोकस किया तो प्रीमाटा और कार्निवोरा इज ऑर्डर। प्रीमाटा को खत्म कर देते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन, मंकी, गोरिल्ला, गिबन। कार्निवोरा को बोले तो 2 पार्ट, अगेन कैनिडे, फेलिडे। सी में सी नहीं आएगा इसलिए कैनिडे यानी डॉग, फेलिडे यानी कैट, ये दोनों फैमिली है। कैनिडे में जीनस इज कैनिस, फेलिडे में जीनस इज फेलिस, पैंथेरा। स्पीशीज की बात करें तो कैनिस की 3 और पैंथेरा की 3 स्पीशीज हम पढ़ेंगे। ल्यूपस फेमिलियारिस, ऑरिस, लियो, टाइग्रिस, पार्डस। ल्यूपस यानी वुल्फ, फेमिलियारिस क्योंकि फैमिली में हम डॉग रखते हैं इसलिए डॉग, और ऑरिस यानी जैकल। लियो में लायन और टाइग्रिस में टाइगर, तो सबको पता है। अब अगर हम प्लांटे की बात करें तो प्लांटे इज अ किंगडम, ठीक है, ये तो सबको पता है। प्लांटे के 2 क्लासिफिकेशन, एक है एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, एग्जाम्पल साइकस और पाइनस, सबसे फेमस एग्जाम्पल, सबको याद रहना ही चाहिए। एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उससे पहले ये है डिवीजन। क्यों फाइलम नहीं है? क्योंकि प्लांट्स में फाइलम नहीं होता बल्कि डिवीजन होता है। फिर इसके बाद मोनोकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन, ये है हमारा क्लास, ये दोनों हमारे क्लास है। डाइकोटिलीडॉन फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज सेपिंडल्स, पॉलीमोनल्स। इसमें सब सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स होंगे। ये अपना क्या है? ऑर्डर। पॉलीमोनल्स में कॉन्वोल्यूसी, सोलेनेसी। ये क्या है? फैमिली। सोलेनेसी में आगे 3 जीनस, दतूरा, पिटूनिया और सोलेनम, ये सब जीनस है। अब हम इन दोनों जीनस को इतना फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोलेनम के जीनस को फोकस करके उसी की स्पीशीज पढ़ेंगे। और ये मैं पहले बता चुकी, सोलेनम नाइग्रम यानी कि मकोई, ट्यूबरोसम ऑब्वियसली पोटैटो, और मेलोंजिना ब्रिंजल बैंगन। ये सब क्या हमारे स्पीशीज। अगेन प्लांटे किंगडम 2 पार्ट 2 डिवीजन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग, साइकस पाइनस, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग। 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। दिस इज क्लास। डाइकोटिलीडन में सेपिंडल्स, पॉलीमोनल्स। पॉलीमोनल्स में वो आते हैं जो इसमें सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर शो करते हैं, दीज आर ऑर्डर। पॉलीमोनल्स अगेन 2, कॉन्वोल्यूसे, सोलेनेसे, ये है फैमिली। सोलेनेसी के 3 जीनस, दतूरा, पिटूनिया, सोलैनम, और सोलैनम के 3 स्पीशीज, नाइग्रम, ट्यूबरोसम, मेलोंजिना, मकोई, पोटैटो, ब्रिंजल। एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो मैं बता रही हूँ सिर्फ इतना ही क्लासिफिकेशन होता है ऐसा नहीं है, बहुत डिटेल में होता है, बट मैं सिर्फ आपको
जो पढ़ने हैं वो सब बता रही हूँ, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सब जो भी मैंने दोनों प्लांट और एनिमल की टेबल बताई है एकदम ईजीएस्ट वे में बताई है, ऐसी कहीं पे भी नहीं लिखी है। तो उसको याद कर लेना, टेबल को याद कर लेना एटलीस्ट, पूरा एनसीईआरटी में इतना अच्छे से नहीं दिया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी याद कर लो। प्लांटे इज अ किंगडम, जो 2 डिवीजन होते हैं जिसके, जिम्नोस्पर्म जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, साइकोस्पाइनस, एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग होते हैं, मोनोकॉट, डाइकोटिलिडन, ये दोनों क्लास है। डाइकॉट फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया है, सेफिनडेल्स और पॉलीमोनेल्स। पॉलीमोनेल्स की फैमिली कॉन्वोल्यूसिस सोलेनेसी, सोलेनेसी के 3 जीनस, दतुरा, पिटूनिया, सोलैनम, सोलैनम के 3 स्पीशीज, नाइग्रम, ट्यूबरोसम, मेलोंजिना यानी मकोई, पोटैटो, ब्रिंजल। ये हो गया हमारा प्लांट है। इसको सबको याद कर लेना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सब हम लोग क्या पीछे सफिक्स लगाते हैं कोई भी नाम के। फॉर एन एग्जाम्पल बनने में डिवीजन का सफिक्स क्या है? फाइटा। क्लास का ऑप्सिडा ए ई या फाइसी। ऑर्डर ACES, OACES, OALE, क्या बोल रही हूँ मैं, OLs। फैमिली का ACEAE, ट्राइब का EAE। फॉर एन एग्जाम्पल अब हम ब्रायोफाइटा की बात करें, वो क्या है? एक डिवीजन है। फर्दर उसका क्लास ब्रायोप्सिडा, जिसका क्या आया? ऑप्सिडा। जैसे ये फैमिली हमने अभी पढ़ी, सोलनेसी, पोएल्स, ये सब इसके सफिक्स लगते ही है, ये कंपलसरी है। एक और थैलोफाइटा, वो क्या है? डिवीजन, इसका क्लोरोफाइसी। ये क्या है? ये रफाइसी, क्लास। एक और होता है रोडोफाइसी, ये भी थैलोफाइटा का होता है, ये भी क्या है? क्लास। इसमें ऑप्सिडा लगा, इसमें फाइसी लगा, सब में अलग अलग लग सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये प्लांट्स के लिए ये यूज़ होता है सफिक्स। एनिमल्स के लिए भी आपको 2 करना है खाली, फैमिली और ट्राइब का। ट्राइब के लिए इट इज़ INI और फैमिली के लिए IDAE, ये फैमिली के लिए। ठीक है, ये सारे सफिक्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करती हूँ। आज में हम लोग ने सब कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे, यानी कि म्यूजियम हो गया, जोलॉजिकल पार्क हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हर्बेरियम हो गया। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लस सबसे ईजी है, उसमें ईजिली मार्क्स स्कोर होते हैं, तो उसको देख लेना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।